राइट। सो अब हम लोग आ चुके हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे। करेक्ट। सो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ऑक्टाहेड्रल केस है और इसमें भी हम लोग 3 केस में इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला केस जो है, एक्चुअली कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 केसेस जो हमने बनाए थे वो थे टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। उस तरीके से केस डिवाइड कर दिए थे। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ऐसा कोई डिफरेंट स्ट्रक्चर तो बन नहीं रहा है ना, और तो इसको हम लोगों ने, इसमें काफ़ी सारे मतलब कॉम्बिनेशंस आते हैं हमारे कॉम्प्लेक्सेस के, तो हम यहाँ पर 3 केसेस में डिस्कस करेंगे। पहला केस होगा ऐसे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कॉम्प्लेक्सेस जिसमें सारे लिगेंड क्या होंगे, अपने मोनोडेंटेट ही होंगे, है ना। और मोनोडेंटेट लिगेंड है तो छोटा सा लिगेंड है अपना, उसमें ऐसा नहीं है कि कोई कायरल सेंटर है, ठीक है। उसमें मोनोडेंटेट लिगेंड जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी ई एफ, ये सब मोनोडेंटेट लिगेंड है अपने, है ना। ये ए बी सी डी ई एफ, यही हमने मोनोडेंटेट लिगेंड यूज़ किए हैं। तो ये इतने बड़े लिगेंड नहीं है कि इसमें भी कोई कायरल सेंटर हो, या बड़े हैं भी तो उसमें कोई कायरल सेंटर नहीं है उस तरीके से। करेक्ट। तो अपने सिंपल मोनोडेंटेट लिगेंड है, ठीक है। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं MA6 से स्टार्ट करेंगे हम लोग और MABCDEF तक जाएंगे। तो ये एक टेबल बना दिया हमने, इसी को अभी धीरे धीरे हम लोग प्रूव करते जाएंगे। तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है आपको जेई में, है ना, नीट में, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है इसमें, राइट। तो हमारा जो सीक्वेंस होगा, हम MA6 A5B, देखो एक एक कम करते जा रहे हैं, MA4B2 MA4BC। तो इसको पढ़ने का एक पैटर्न होगा। देखो पहले 4 बड़े ईजी हैं, इसको हम ईजिली समझ लेंगे, ठीक। ये 3 थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, तो 5th 6th 7th को एक साथ याद करना, और फिर जो है 8 से लेके 11 तक इनको हम एक सेक्शन में करेंगे, ठीक। तो 1 से 4 बहुत ईजी है, ये याद, इनके स्ट्रक्चर्स बनाने का मैं एक तरीका बताऊंगा आपको, वो याद रखना होगा। और फिर यहाँ से चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी तो बहुत अच्छे से समझना होगा। तो ये 3 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर देते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं MA6 से, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन करके रख लो एक बार, और एक एक करके जैसे से डिस्कस करते जाएंगे आप मैच करते रहना कि इतने आइसोमर्स। ओके, सो GI इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर, EP इज इनैंशियोमर पेयर, एंड स्टीरियो आइसोमर्स क्या हैं, ऑप्टिकल प्लस ज्योमेट्रिकल, सब मिला के। करेक्ट। तो देखते हैं हम इसको, है ना, एक एक करके सारे स्ट्रक्चर्स बनाते जाएंगे। सो पहला हो गया हमारा MA6, ठीक है। ए मोनोडेंटेट लिगेंड है, 6 एक ही तरह के मोनोडेंटेट लिगेंड है। अगर इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर आएगा। M हो गया यहाँ पर, देखो जब डैश बनाते हैं तो डैश का मतलब होता है कि वो पीछे है, ठीक है। सभी को पता है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर कैसा होता है। जब हम वेज बनाएंगे मतलब वो ऐसे आगे की ओर आ रहा है, डैश मतलब बोर्ड के पीछे जा रहा है, ये बोर्ड के आगे आ रहा है, ऐसे करके। फिर एक ऊपर से है और एक यहाँ पर नीचे से, MA6। करेक्ट, राइट। सो MA6 में पहले पैटर्न क्या है अपना, पहले हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाएंगे सारे, और फिर चेक करेंगे कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है, राइट। तभी हमें सारे स्टीरियो आइसोमर्स मिलेंगे। तो इसमें जब एक अरेंजमेंट बनाया हमने, इसमें कोई और अरेंजमेंट पॉसिबल है क्या, नहीं। ए के कहीं भी आप चेंज करके देखो, कोई और डिफरेंट अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, बस ये जो है वो खुद ही, और कोई अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। इनैंशियोमर पेयर्स, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है, नहीं, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्यों है ऑप्टिकली इनएक्टिव, इसमें प्लेन ऑसिमेट्री है। ये एक प्लेन ले लेते हैं ऐसे, देखो इस प्लेन में ये कट गया, ऊपर नीचे ये कटा, ऊपर नीचे कट गया, ऊपर नीचे कट गया, ठीक है। सो ये एकदम चारों लोग एक प्लेन में आ गए, और देखो जैसा ए ऊपर है एक, वैसा ही ए नीचे, एकदम मिरर इमेज बन रहा है। तो प्लेन ऑसिमेट्री हो गया इसमें, है ना, इसमें प्लेन ऑसिमेट्री हो गया, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो जब भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा तो हम आई लिख दिया करेंगे, ठीक है। एक्टिव होगा तो ये लिख दिया करेंगे। सो इनैंशियोमर पेयर कितने हो गए, 0। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो गए, एक ही रह गया। करेक्ट, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट, सेकेंड MA5B। MA5B, चलो इसी में चेंज कर लेते हैं, अपना टाइम बचेगा। MA5B सेकेंड वाला देख लेते हैं, MA5B, राइट। तो यहाँ पर हम लोग B यहाँ लगा देते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं B, ऐसा कुछ नहीं। बाकी जगह A है हमारे, ये हो गया MA5B, ठीक है। अब अगर हम B को इधर उधर चेंज करके भी देखें, ठीक है, तो क्या कोई डिफरेंट अरेंजमेंट मिल सकता है, नहीं मिल सकता। अब B को इधर भी रखोगे तो बात वही सेम ही है, क्योंकि यहाँ पर भी आप देखोगे B के अपोजिट में A है
और बी के अगल बगल 4 ए लगे हुए हैं। अगर बी को यहाँ भी रख देंगे यहाँ पर और ए को यहाँ कर देंगे तो बी के अपोजिट में अगर बी को मैं उठा के यहाँ से यहाँ भी रख दूँ, ए यहाँ कर दूँ, तो अभी बी के अपोजिट में कौन है, एक ए है और अगल बगल 4 ए लगे हुए हैं। तो बी को आप कहीं भी रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्ट्रक्चर एक ही जैसा मिलेगा। कुछ भी चेंज करके देखेंगे कोई फ़र्क नहीं आएगा। ए को इधर उधर करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बी को भी इधर उधर चेंज करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हो गए, एक अकेला यही। दूसरा इनैंशियोमर पेयर, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है, नहीं ये भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। ये देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, प्लेन ऑफ सिमेट्री, बी को कट कर दिया ऊपर नीचे एकदम आधा, ए भी कट हो गया, ए इस प्लेन ने एकदम बराबर बराबर कट किया चारों को, और जैसा एक ए ऊपर है वैसा ही ए एक नीचे है। तो ये प्लेन जो है एकदम सिमेट्रिकली कट कर दे रहा है इस पूरे मॉलिक्यूल को। तो इसमें इनैंशियोमर पेयर्स कितने हो जाएंगे, 0। तो स्टीरियो आइसोमर कितने हो गए, 1 हो गए, राइट। नेक्स्ट चलते हैं MA4B पे, A4B2 पे, MA4B2। थर्ड MA4B2। देखो कभी भी अगर आपको ऐसा मॉलिक्यूल मिले जिसमें दो एक जैसे हों, दो लोग एक जैसे हों, ठीक है, तो उन दोनों को एक बार ट्रांस में रखना है, एक बार सिस में रखना है और सारे स्ट्रक्चर्स बना के देखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो एक जैसे कौन है, बी है, ठीक है। तो एक बार क्या करते हैं, बीबी को ट्रांस में लेके सारे स्ट्रक्चर्स बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एम हो गया, बी को देखो ये पैटर्न है, ये तो सिंपल है लेकिन अभी आगे चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी। तो ये एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि जब भी दो लोग एक जैसे हो तो उनको फिक्स करके और फिर बाकियों को अरेंज करके देखना है। तो वो जो दो फिक्स कर रहे हैं उनको एक बार ट्रांस में लेना है, एक बार सिस में लेना है और फिर चेंज करके देखना है। तो देखो अभी समझ में आएगा, बी को ट्रांस में ले लिया और सारे ए को जो है हम ऐसे लगा देते हैं, ए इधर आ गया, दूसरा ए इधर आ गया, चौथा ए इधर आ गया, देखिए ऐसे आ गया। अच्छा ये ट्रांस में हो गया, अब इनको फिक्स रखना है। क्या हम इन चारों को इधर उधर चेंज करके इसी प्लेन में, इन दोनों को नहीं हिलाना है, ये ट्रांस में, तो इन चारों को इधर उधर करके कोई अलग स्ट्रक्चर मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये अकेला ही यही स्ट्रक्चर है ट्रांस में बीबी के साथ। अच्छा बीबी को सिस में लेके हम कोई स्ट्रक्चर बना सकते हैं क्या, बी और बी को सिस में ले लेते हैं इधर। अब ये सिस में आ गए, ए ये डैश बना रहे हैं पीछे की ओर है, बोर्ड के पीछे, और ऐसे बना रहे हैं वेज, ये बोर्ड के आगे है ना, बोर्ड के आगे मतलब इधर की ओर, वो पीछे की ओर, ऐसे करके, करेक्ट। ये एक हमारा सिस में, बीबी को सिस में रख के ये एक अरेंजमेंट पॉसिबल है। और हम अच्छा तो जब सिस में हो गया और कोई इधर उधर करके इसको फिक्स करके इधर ए को इधर उधर करके कोई डिफरेंट स्ट्रक्चर बन सकता है, कोई डिफरेंट नहीं बन सकता, तो ये अकेला यही बनेगा। अच्छा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर टोटल कितने हो गए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 हो गए। क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है, देखिए कभी भी दो मोनोडेंटेट लिगेंड अपोजिट में सेम, कभी भी दो सेम मोनोडेंटेट लिगेंड अगर अपोजिट में चले गए ट्रांस में तो कंपाउंड 100% ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि वो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल ही जाएगा जिसमें 4 लोग कट हो जाते हैं, ठीक है। एक और अभी आगे जाके प्लेन ऑफ सिमेट्री डिस्कस करेंगे जिसमें 2 लोगों को कट करके प्लेन ऑफ सिमेट्री बनाएंगे। यहाँ भी प्लेन 4 वाले से काम चल जा रहा है अपना, 4 वाले से काम नहीं चलता तो 2 वाला ढूंढ के देखते हैं वो है क्या, तो इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई होता है। तो अभी ये 4 वाले से देखो, इसको कट किया तो ये पूरे बराबर कट हो गए, प्लेन में आ रहे हैं, जैसा एक बी ऊपर है वैसा ही एक बी नीचे है, सो ये क्या हो गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री। मैंने पहले ही बताया आपको, कभी भी सेम टाइप के मोनोडेंटेट लिगेंड अपोजिट में चले जाएं प्लेन ऑफ सिमेट्री आनी है, ठीक है। सेम टाइप ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड अपोजिट में चले जाएं ट्रांस में तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आना ही आना है। तो ये ऑप्टिकली क्या हो गया, इनएक्टिव। इसको देख लेते हैं, देखो यही प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये सबको बराबर बराबर कट करेंगे और एक ए ऊपर है तो एक ए नीचे, एक मिरर इमेज प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ये भी क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। तो इसमें स्टीरियो आइसोमर कितने हो गए, इसमें इनैंशियोमर पेयर्स कितने हो गए, ईपीज इनैंशियोमर पेयर्स कितने, 0, कोई दोनों में से कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। और हमारे स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो गए, स्टीरियो आइसोमर्स 2 हो जाएंगे, करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं MA4BC, फोर्थ, तो वो भी इसी के जैसा केस है, तो बस मैं चेंज कर देता हूँ इसी में, MA4BC हो गया अभी फोर्थ केस।
तो अभी कैसा है, यहाँ पर जैसे दो लोग, ये थोड़ा सिंपल देखो, B2 था तो हमने B2 को लेके और फिर काम किया। यहाँ पे कैसा BC डिफरेंट हैं लेकिन इन दोनों को पकड़ लिया तो फिर ये एक ही जैसा है। तो अभी इसको समझने के लिए हम क्या लेंगे, BC को एक बार सिस में, एक बार ट्रांस में और एक बार सिस में, ऐसे लेके के वर्क करेंगे। तो एक बार क्या करते हैं, BC को एक बार ट्रांस में लेते हैं, तो B और C को ट्रांस में कर दिया हमने, ठीक है। एक ये अरेंजमेंट आएगा, करेक्ट। और एक बार BC को सिस में ले लेते हैं, BC को सिस में ले लेते हैं, ठीक है। सो ये BC हो गया अपना ट्रांस में, फिर A को अरेंज कर दिया, यहाँ पे BC को सिस में लिया और फिर ये 4 को अरेंज कर दिया। अच्छा बताओ, इसमें और कोई अरेंजमेंट पॉसिबल है? B और C को फिक्स रखना है और इन A को इधर उधर करके देखना है, कोई डिफरेंट आएगा क्या? नहीं आएगा, राइट, एक यही बनेगा। अच्छा, BC को सिस में कर दिया, ये 4 लगा दिया, BC को अब यहीं रखना है, ठीक है। और इन दोनों को चेंज करके देख सकते हैं, A या ऐसा कुछ, इनमें तो सारे यही हैं, कुछ भी चेंज करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें अच्छा, तो यही BC सिस के साथ यही एक स्ट्रक्चर पॉसिबल है। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है क्या? नहीं। इसमें भी क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री देखो, हाँ यहाँ पर अब देखना है ध्यान से, अब देखना ध्यान से, यहाँ पर अगर हम ये 4 वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री बनाएंगे, 4 वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री बनाएंगे तो वो आएगा क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री? नहीं आएगा, क्योंकि 4 वाला बनाएंगे तो ये चारों A तो कट हो जाएंगे, लेकिन ऊपर B है और नीचे क्या है, C है, ठीक है। तो हम और कैसे देखें, इसमें 4 वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है और 2 वाला भी है, तो मैं आपको दोनों तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो अभी क्या कर सकते हैं, ये A, C, A और B, इन चारों को अगर एक प्लेन में ले लेते हैं हम, ध्यान से समझो, ये चारों को किस में ले लिया हमने, एक प्लेन में। तो ये A इधर की ओर आ रहा है और ये वाला A इधर की ओर जा रहा है, तो ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है। B, A, C और A, इन चारों को एक प्लेन में अगर हम ले लें तब भी ये प्लेन ऑफ सिमेट्री में आ जाएगा, ये चारों कट हो जाएंगे ना। एक्चुअली ये कैसे है, B और C अपोजिट में है ना, तो इसको हम ऐसे नहीं बना सकते क्या, ये विजुअलाइजेशन ये सीखना पड़ेगा, ठीक है। B और C अपोजिट में है ना, B और C, A और A और A और A ऊपर नीचे, तो ये और ये स्ट्रक्चर सेम ही तो है। तो अगर हम इसमें ये प्लेन ऑफ सिमेट्री ले लें तो ये चारों आ गए ना एक प्लेन में, एक A ऊपर और एक A नीचे, तो ये ऊपर नीचे वाला काम यहाँ कौन कर रहा है, ये वाला A और ये वाला A, और ये चारों को हमने एक प्लेन में ले लिया। देखो समझ में आया, तो इसमें भी क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, करेक्ट। अच्छा, इसमें हम प्लेन ऑफ सिमेट्री एक और तरीके से ढूंढ सकते हैं, ये 4 वाला मैंने सिखाया आपको, इसमें देखो 2 वाला भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। एक्चुअली 2 वाला तो सब में ही था, जो पीछे भी थे एग्जाम्पल। अब देखो इसमें 2 वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसे भी देख सकते हैं, एकदम बीच से हम लोग एक लाइन बनाते हैं और ये जो है एक इस लाइन के A, ये वाला A पीछे है और ये वाला A जो है आगे है, समझे ना, ये वाला A पीछे है और ये वाला A आगे की ओर है। तो अगर, और ये एक A, ये वाला A पीछे है इस लाइन के और ये A आगे है, और ये लाइन जो है M को एकदम कट करते हुए बीच से जा रही है, क्योंकि ये चारों तो एक प्लेन में है ना, राइट, एक ऊपर एक नीचे। अच्छा, अगर हम एक ऐसा प्लेन बना दें, ऐसा प्लेन बना दें और ये वाली लाइन को कट करते हुए ये प्लेन जा रहा है, तो ये प्लेन में ये B आ जाएगा, एकदम आधा आधा कट जाएगा, B आधा आगे आएगा, B आधा पीछे आएगा, ये C आधा आगे आएगा, C आधा पीछे जाएगा, और ये जब इस लाइन को टच करते हुए जा रहा है तभी प्लेन है ना, ऐसा हो सकता है। और इस प्लेन के देखो, इस प्लेन को और एक्सटेंड कर देंगे पूरा, मैंने इतना ही बनाया, ये इस प्लेन के A एक पीछे है और ये A आगे है, ये पीछे है और ये A आगे है, तो ये भी क्या है, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री, करेक्ट। तो ये ऑप्टिकली क्या हो गया, इनएक्टिव। 4 वाला भी है, 2 वाला भी है, दोनों इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ये 4 वाले से बना दिया, इसमें भी आप 2 वाला भी करके देख सकते हो, ठीक है। अगर बनाना है तो उससे भी ट्राई कर सकते हैं हम। ये 4 वाले से आ रहा है तो हो गया ये यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये भी क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव, दिस इज ऑल्सो ऑप्टिकली इनएक्टिव, करेक्ट। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया ना, एक ये ऊपर ये चारों कट हो जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2, एनैंटियोमर पेयर्स 0, स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा A4BC केस। अब देखते हैं MA3B3। तो हम लोगों ने MA6 डिस्कस किया, A5B डिस्कस किया, A4B2, A4BC, 4 डिस्कस हो गए। तो ये पहला जो पार्ट हमने 3 पार्ट डिसाइड किया था ना, देखो स्टार्टिंग में, ये पहला पार्ट हो गया। अब MA3B3, A3B2C और A3BCD, इसको अच्छे से देखना है, ये एक साथ पढ़ेंगे हम, ठीक है। MA3B3 से ही कनेक्टेड रहेंगे ये दोनों, और फिर एक नया सेक्शन स्टार्ट करेंगे A2B2 C2 से। MA3
B3। तो ये बड़ा फेमस है, NCERT में भी ये अच्छे से दिया हुआ है और इस पर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। JEE में भी इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आए, ये मैं तो बोलूँगा ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन आते हैं। तो अब इसको ध्यान से देखना। तो इसमें 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं। Ma3B3 में कितने होते हैं? 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर, एक फैक और एक मर। तो इसको देखते हैं कैसे। ये हो गया A, इसमें 2 ही अरेंजमेंट पॉसिबल है, ये अब याद कर लो, कुछ भी कर लोगे 2 ही अरेंजमेंट पॉसिबल है। Ma3B3 एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। देखो पहले 4 वाले तो बड़े सिंपल थे, ये 5 वाले में अब इसको एकदम ध्यान से याद कर लो कि इसमें 2 ही होते हैं। ठीक है, हम लॉजिकली भी बना रहे हैं लेकिन फास्ट काम करने के लिए थोड़ा तो अपने को ऐसे पहले से प्रेडिक्ट करके रखना पड़ेगा। Ma3B3 में याद कर लो फैक और मर। ये जो स्ट्रक्चर बनाया है ना, इस स्ट्रक्चर में अगर हम देखें ऑक्टाहेड्रन बनाएंगे तो ये तीनों ए जो हैं, देखो एक फेस पे आ रहे हैं क्या ऑक्टाहेड्रन के। अगर मैं पूरा ऑक्टाहेड्रन बना देता हूँ, देखो पूरा ऑक्टाहेड्रन बना देता हूँ, चलो पूरा ऑक्टाहेड्रन बना देते हैं ऐसे। ये ऑक्टाहेड्रन बन गया। ठीक है, तो अब देखो ये वाला एक फेस है, ये वाला हमारे ऑक्टाहेड्रन का एक फेस है, ये ए इस ऑक्टाहेड्रन के फेस पे आ रहा है, और यहाँ पर ये B ये तीनों भी ऑक्टाहेड्रन के फेस पे आ रहे हैं। इसको मैं एक बार फिर से बना देता हूँ अच्छे से, इसको समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बाद अपने को नेक्स्ट भी 2 समझ में आएंगे। ठीक है, अब देखो इसमें ये वाला मैंने फेस बनाया था, ऑक्टाहेड्रन बना सकते हैं, इसमें ये एक फेस है, इस फेस पे ये तीनों आ रहे हैं, दिख रहा है। और ये वाला जो अपना फेस है, ये ऑक्टाहेड्रन का एक और फेस है, इस पे भी ये तीनों आ रहे हैं, दिख रहा है। तो ये कौन सा आइसोमर हो गया? इसको पढ़ेंगे फैक आइसोमर। ठीक है, अब इसके अलावा कोई भी अरेंजमेंट करो तो एक और अरेंजमेंट मिलेगा, इसको कहते हैं मेरिडिनल। सो M A को यहाँ लगा दिया, दूसरे A को यहाँ लगा दिया, तीसरे A को यहाँ लगा देते हैं, यहाँ या यहाँ कहीं भी, दोनों में से जगह लगा सकते हैं। यहाँ एक B, यहाँ B, यहाँ B, है ना, ऐसे करके। तो अब इसको छोड़ के आप कोई और अरेंजमेंट कुछ भी इधर उधर करने की कोशिश करो, यही एक डिफरेंट अरेंजमेंट मिल सकता है। तो इसमें ये तीनों ए हैं, ये देखो इस प्लेन में आ रहे हैं क्या, ये 4 लोग एक प्लेन में रहते हैं, एक बी ऊपर एक बी नीचे ऐसे करके। तो ये तीनों जो है एक ही इस प्लेन में आ रहे हैं, है ना, ये इस वाले प्लेन में। तो इसको हम कहेंगे मेरिडिनल। तो अगर आप देखोगे बी और बी, ये 2 बी अगर हम लोग देखें, ये पीछे हो जाएगा। अच्छा चलिए, ये तो समझ में आ गया। ए किस में? मेरिडिनल पोजीशन में, राइट। अगर हम 4 ये बी, ये ए और ये बी, इन चारों को लेके अगर एक प्लेन बनाते हैं तो ये ए पीछे चला जाएगा, ये आगे आ जाएगा। तो ये बी मेरिडिनल पोजीशन में ही एक तरीके से। ठीक है, तो मेरिडिनल पोजीशन में ए भी हैं तीनों और बी वाले भी हैं, मतलब इस प्लेन में 4 वाले में, करेक्ट। फेस पे नहीं है, 3 लोग, एक तीनों ए कभी फेस इसमें फेस पे नहीं है और तीनों भी एक ही फेस पे नहीं है। ठीक है, तो इसको हम कौन सा आइसोमर कहते हैं? मेरिडिनल आइसोमर कहते हैं। ये फेस पे नहीं है ना, देखो कोई भी फेस पकड़ लो, तीनों सेम नहीं आएंगे, कोई भी पकड़ लो, इसमें जो है फेस पे ही तीनों आएंगे, है ना। तो ये हो गया मेरिडिनल आइसोमर और इसको कहते हैं फैक आइसोमर। तो A3B3 में कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो गए? 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसमें 2 हो गए। अब देखते हैं कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है। तो मैं थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ इसको, अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जैसा दिख रहा है तो और अच्छे से इसको ड्रॉ करता हूँ। फैक वाला अपना कैसे है? M, ध्यान से देखना, ये दोनों के दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे वो समझते हैं।
ये फैक वाला बनाया हमने, फिर से ऐसे हो गया ना, ये हमारा फैक आइसोमर है। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। 4 वाला ट्राई करो, 4 वाला नहीं मिलेगा। ये ए बी को, ये चारों को अगर एक प्लेन में लेंगे तो ऊपर ए है नीचे बी है, ये नहीं मिलेगा। 2 वाला ट्राई करते हैं, 4 वाला ना मिले तो 2 वाला ट्राई करना फिर। अच्छा, ये एकदम एम को बाइसेक्ट कर दिया हमने, लाइन बना दी। एक ऐसे प्लेन बना देते हैं जिसमें ये ए और बी आ जाए, ठीक है। ये एक प्लेन बनाया हमने जो इस लाइन को क्रॉस करके जा रहा है। देखो मतलब ये जो प्लेन है ये एम को कट कर रहा है, जो अपना मेटल आयन है उसको कट कर रहा है ना। और किसको कट कर रहा है? इस ए को एकदम आधा पीछे और आधा आगे। यहाँ भी बी को एकदम बराबर कट कर रहा है, आधा पीछे आधा आगे। अब देखो इस प्लेन में ये ए और बी तो एकदम बाइसेक्ट हो गए, आधा आगे आधा पीछे ऐसे, है ना। ये बी भी पीछे आगे बाइसेक्ट हो गया। अब देखते हैं ये वाला ए और ये वाला ए, इस प्लेन के ए एकदम पीछे और ये वाला ए आगे, ऐसे करके तो एकदम मिरर इमेज हो गए इसके। ये बी पीछे और ये वाला भी आगे, देखो एकदम बाइसेक्ट कर दिया मॉलिक्यूल को। तो ये भी हमारा क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। अच्छा, इसमें देखते हैं, इसमें कोई प्लेन दिख रहा है? ये तो और सिंपल है, ये तो 4 वाले में ही हो जाएगा। 4 वाला प्लेन ना मिले तो 2 वाला प्लेन ट्राई करना है। इसमें 2 वाले से हुआ है ना, इसमें 4 वाला करके देखते हैं। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा क्या? देखो चारों को ये आगे प्लेन में ए और बी ये सब कट हो जाएंगे। एक बी ऊपर है वैसे का वैसा ही, एक बी नीचे है। सो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया। ये भी ऑप्टिकली क्या हो गया? इनएक्टिव हो गया, करेक्ट। तो इसमें इनैंशियोमर पेयर्स कितने हो गए? 0। और स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो गए? 2, ठीक है। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट केस है ना। सो MA3B3 में 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं, एक फैक और एक मर, और दोनों के दोनों क्या होते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, करेक्ट, राइट। नाउ नेक्स्ट चलते हैं हम। अब ध्यान से आप समझना, जब भी हम A3B2C और A3BCD अभी बनाएंगे, ठीक है, तो A3 को एक बार फेस पे और एक बार मेरिडियनल पे रख के और फिर अरेंजमेंट करके देखेंगे, ठीक है। यही ट्रिक यूज़ करना है 5th 6th 7th में, ठीक है। 5th ये हो गया, ये तो सिंपल था। 6th और 7th में 5th से कनेक्ट करके करना है उसको। देखते हैं कैसे। 6th केस है MA3B2C। देखो A3B3 से ही ये आया और फिर इसका नेक्स्ट वाला ही वैसे ही, तो A3B3 को ही कनेक्ट करके इनके स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, एकदम लाइन से याद रखना। तो M एक बार क्या करते हैं, तीनों A को फेस पे रख के ट्राई करते हैं, और एक बार तीनों A को मेरिडियनल पे रख के और फिर ट्राई करते हैं डिफरेंट अरेंजमेंट। तो पहला A3 इज ऑन फेस, इसको करके हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो A को फेस पे रखते हैं, ध्यान से रखना। जो अपना तीनों A है उसको हमने फेस पे रख के बनाने की कोशिश करना है पहले। तो ये हो गया, A इधर आ गया और तीसरा A देखो इधर आ गया। ये आ गया तीनों A फेस पे हैं, फेस पे हैं, राइट। यहाँ ऐसे ये फेस पे आ गया ऑक्टाहेड्रन के। अब अपने पास क्या बचे? 2 B और 1 C है। अभी कहीं भी लगा देते हैं और फिर देखेंगे इनको चेंज करने से कुछ फ़र्क पड़ता है क्या, ठीक है। ऐसे लगा दिया, A को फेस पे फिक्स कर दिया, इन तीनों को जहाँ मैंने तहाँ लगा दिया, बाकी जो 3 पोजीशन ये तीनों भी फेस पे आ जाएंगे। अब देखो C को अभी क्या लग रहा है? C को लग रहा है कि मेरे बगल में 2 A हैं और मेरे बगल में और 2 B हैं और मेरे अपोजिट में A है। अगर हम C को यहाँ से उठा के यहाँ कर दें तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। C को अभी भी लग रहा है B 2 बगल में है, A 2 बगल में है और एक A अपोजिट में, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। B को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप यहाँ B को देखो, यहाँ पे B को देखो, जिस सिचुएशन में 2 B बगल में है, एक A और एक C बगल में, और B के एक A अपोजिट में। अगर मैं यहाँ पे B को यहाँ रख दूँ और C को यहाँ रख दूँ, अभी भी इस B को क्या लग रहा है? वही लग रहा है ना। इस B के B और C बगल में, A 2 बगल में है और एक A अपोजिट में है, सेम सिचुएशन, कोई डिफरेंस नहीं है, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि तीनों A को एक बार आपने फेस पे सेट कर दिया, फिर इन तीनों को आप किधर भी इधर उधर करते रहो, कोई डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। तो ये एक अकेला यही स्ट्रक्चर बनेगा तीनों A को फेस पे लेके। अगर हम इसको 2 पार्ट में करें, है ना, A 3 को फेस पे रख दिया, ये जो तीनों A हैं अगर इसको हम मेरिडियनल पोजीशन पे रख के करते हैं, मेरिडियनल पोजीशन पे रख के करते हैं, तब देखते हैं कि कितने स्ट्रक्चर बनेंगे। M
ए ए, अच्छा देखो एक ये तीनों आ गए। अब हम एक सीक्वेंस फॉलो करेंगे। अपने पास क्या है, 3 ए को छोड़ करके और क्या क्या है, 2 बी है और 1 सी है। तो क्या क्या अलग अलग कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, देखो बी और बी का बन सकता है, बी और सी का, ठीक है। फिर यहाँ जाएंगे बी और सी, ये तो सेम ही हो गया है ना। तो बी बी और बी सी 2 डिफरेंट बन सकते हैं कॉम्बिनेशन। तो अपोजिट में चेंज करना है। एक बार क्या आएगा, बी और बी आएगा, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, सी, ठीक है। अब यहाँ देखो, ए को मेरिडियनल पोजीशन पे फिक्स रखना है, तीनों ए को। ए हो गया, 2 बी अपोजिट में, अच्छा बी बी और एक बी सी का कॉम्बिनेशन। इस ट्रिक को हम आगे बहुत यूज करने वाले हैं, तो आपको बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी अभी आगे आने वाले केसेस में। बी, तो आप देखोगे ये दोनों स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है ना। क्यों डिफरेंट है, ए तीनों तो मेरिडियनल पे हैं, लेकिन बी के सामने बी है, यहाँ पे बी के बगल में बी है, बी के सामने सी है, ठीक है। सो यही 2 पॉसिबल है। तो अपोजिट में सेट करके देखना है अलग अलग कॉम्बिनेशन। तो अपोजिट में बिग बी बी और एक बी सी, यही 2 पॉसिबल हो सकते हैं। तो कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल हुए इसमें, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 3 पॉसिबल हो गए, है ना। तो क्या ट्रिक बताया मैंने आपको, तीनों ए को एक बार फेस पे रख के इसको करो, तो इसमें तो, और इन तीनों को इधर उधर करोगे तो कोई डिफरेंट नहीं आएगा, यही आएगा। तीनों ए को मेरिडियनल पोजीशन पे रख के अपोजिट वाले क्या क्या डिफरेंट बन सकते हैं, एक बी का कॉम्बिनेशन, बी सी का कॉम्बिनेशन, तो यही 3 मिलेंगे आपको। अच्छा ये देख लेते हैं ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है। मैंने बताया आपको कि कभी भी 2 लोग 2 सेम मोनोडेंटेड लिगेंड अपोजिट में चले जाएं तब तो 100% ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो ये तो हो गया प्लेनो सिमेट्री, इसमें प्लेनो सिमेट्री हुआ, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, करेक्ट। इसमें कोई 2 लोग अपोजिट में हैं, देखो ये ए और ये ए अपोजिट में है कि नहीं है, राइट, अपोजिट में है। तो इसमें हम इसमें कैसे प्लेनो सिमेट्री ढूंढ सकते हैं, ये 100% ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्योंकि सेम लिगेंड ए और ए कहाँ हो गया है, अपोजिट में चला गया। तो हम लोग जो प्लेन ले लेते हैं, इसको इसको इसको, ये चारों को एक प्लेन में ले लेते हैं, ले सकते हैं इन चारों को एक प्लेन में। आप समझ रहे हो ये स्ट्रक्चर कैसे है, ये सेम है इस तरीके से, ए के सामने बी, ए के सामने ए, एक बी और एक सी। इसको थोड़ा ऐसे बनाते हैं, किन 4 को हमने लिया है, ए बी और बी सी को ऐसे लिया है ना। ए के सामने बी, देखो बी और सी, बी के बगल में बी, और ए और एक ए ऊपर से एक ए नीचे से, ऐसे करके इसको ऐसे भी बना सकते हैं, है ना, समझे। ये बस मैंने समझाया आपको कि कैसे प्लेन लेना। तो ये आप प्लेन लोगे तो एक ए ऊपर है और एक ए ये पीछे की ओर है और ये आगे की ओर है, तो ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। देखो कट हो जा रहा है, क्या कट हो रहा है ना, ऊपर नीचे, राइट, ये कट हो जाएगा, ए ऊपर नीचे, राइट। सो दिस इज आवर प्लेन ऑफ सिमेट्री। सो ये भी क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अच्छा इसमें देखते हैं, इसमें अपने को कोई मिल सकता है क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री, 4 वाला मिलेगा क्या, कोई 2 सेम मोनोडेंटेड लिगेंड अपोजिट में है क्या, इसमें कोई भी 2 सेम वाले अपोजिट में नहीं है, तो इसमें 4 वाला आपको प्लेन नहीं मिलेगा। अगर हम 4 वाला ढूंढने की कोशिश करेंगे तो 4 वाला उसी में मिलता है जिसमें एटलीस्ट 2 मोनोडेंटेड लिगेंड सेम अपोजिट में हो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो फिर 2 वाला ट्राई करेंगे, 2 वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढने का। तो इसमें मिल जाएगा कैसे, इसको एकदम कट करते हैं 20 से, ठीक है, 20 से कट के एक लाइन बना दी। अब ये प्लेन पकड़ते हैं हम, देखो ये प्लेन किधर से पास हो रहा है, इस लाइन से पास कर रहा है एम को एकदम कट करते हुए। तो ये ए आधा आधा कट हुआ क्या, आधा पीछे आधा आगे, ये सी भी कट हुआ क्या, आधा पीछे आधा आगे। अब ये इस लाइन से ये एम को भी कट करता हुआ जा रहा है। तो देखो ये प्लेन, अब इसको पूरा बना देंगे प्लेन को, मैंने आधा बनाया था कि क्लैरिटी आ ज़्यादा। तो देखो ये प्लेन जो है, इस प्लेन के पीछे ए है तो ये एकदम आगे ए है, ये बी पीछे है तो बी आगे है, ये हुआ प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो 4 वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री ना मिले तो कितने वाला ढूंढना है, 2 वाला ढूंढना है, ऐसा कुछ बन जाए, ठीक है। तो वो 100% मिल जाएगा, आपको सामने ही दिख जाएगा। तो ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हुए, 3। स्टीरियो आइसोमर्स कोई ऑप्टिकली एक्टिव है क्या, नहीं, तो ऑब्वियसली बात, सॉरी इनैंशियोमर पेयर्स कोई ऑप्टिकली एक्टिव है क्या, एक्टिव होगा तभी तो उसका इनैंशियोमर पेयर बनेगा, राइट। सो इनैंशियोमर पेयर नहीं है। स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, स्टीरियो आइसोमर्स हमारे 3 ही रह जाएंगे। तो ये हमारा हो गया MA3B2C।
अब चलते हैं हम लोग MA3BCD। सो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अच्छे से देखना। सेम इसी तरीके से करेंगे, A3 वाला आया तो यही ट्रिक यूज़ करना है आपको, MA3BCD। आप रटोगे उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। हम लॉजिकली एक बार समझ लेते हैं तो हम बना देंगे तुरंत, कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आने दें। ट्रिक समझो कैसे बन रहा है, MA3BCD। अब इसमें क्या करेंगे, एक ले लेंगे A3 को फेस पे, ठीक है, और दूसरा मेरिडियनल पोजीशन पे, वैसे लेके बनाएंगे। तो यहाँ पर M, तीनों A को फेस पे ले लेते हैं। देखो तीनों A आगे फेस पे, और यहाँ पर अब फिर BCD को कहीं भी लगा दो, वही जो बचे हुए तीन है फेस पे, B, C और D, ठीक है ऐसा। अब हम अगर इसमें देखो, ये तीनों फेस पे, ये तीनों भी एक तरीके से फेस पे है ना। अभी देखो, अगर हम इन तीनों का सिचुएशन इधर उधर चेंज भी करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा स्ट्रक्चर में। आप करके देख लो, जैसा पिछले मैंने सिखाया था आपको। अभी देखो, एक मैं चेंज करके बताता हूँ। C को अभी क्या लग रहा है, मेरे सामने A है, अगल बगल A, B, D और A है। अगर मैं C को यहाँ रख दूँ और D को यहाँ कर दूँ, कोई फ़र्क पड़ा क्या C के लिए? नहीं पड़ा। अभी भी इसके अगल बगल कौन है, D, B, A, A, और अपोजिट में कौन है, A है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हम इसको चेंज करेंगे, इन तीनों के पोजीशन को, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यही एक स्ट्रक्चर बनेगा। तो फैक वाले में याद रख लो, इन तीनों को इधर उधर करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये अकेला ही स्ट्रक्चर बनेगा। अच्छा, अब क्या करते हैं, ये जो 3A हैं उसको मेरिडियनल पोजीशन पे लगा देते हैं, और फिर अपोजिट वाले चेंज करके देखेंगे पैटर्न। तो इसमें कैसे होगा, BCD, इसमें कितने पैटर्न आएंगे, BC, BD और CD, ऐसे करके। तो MA3, पहले तो तीनों A को मेरिडियनल पोजीशन पे लगा देते हैं। ये A हो गया, ऐसे A आ गया, ये मेरिडियनल पोजीशन पे आ गया। अब देखो अपोजिट में लगाना शुरू करते हैं। एक बार किसको लगाएंगे, B और C को, यहाँ आ जाएगा D, एक ये, दूसरा M, फिर से A को मेरिडियनल पोजीशन पे लगाते हैं, अच्छा एक बार BC आ गया अपोजिट में, एक बार BD को लाते हैं, B और D, तो इधर कौन आ जाएगा, C आ जाएगा, राइट। अब एक लास्ट केस क्या बचा, M, A, ये तो अपने को मेरिडियनल पे लगाना ही है, A, राइट, और BC हो गया, BD हो गया, अब कौन सा बचा, CD, C और D, ऐसे लगा देते हैं। कौन बच गया, B, बस यही पॉसिबिलिटी पॉसिबल है। तो क्या ट्रिक मैंने बताया, तीनों A को फेस पे रखेंगे और बाकी तीनों हुए दूसरे फेस पे आ जाएंगे। अब इनको चेंज करके देख सकते हैं हम, चेंज करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये अकेला स्ट्रक्चर ही आएगा। इसमें क्या करना है, तीनों A को मेरिडियनल पे लगा देना है, और फिर अपोजिट वाले अलग अलग कॉम्बिनेशन लगाने हैं, BC, BD और CD, है ना। इस तरीके से अपने को डिफरेंट मिल जाएंगे। इसके अलावा और कोई डिफरेंट ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिल ही नहीं सकता, यही 4 मिलेंगे, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हो गए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो गए 4। अच्छा, अब देखते हैं ऑप्टिकली एक्टिव है क्या कोई, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल सकती है क्या। कभी भी दो सेम वाले अपोजिट में चले गए तो 4 वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाता है अपने को। तो यहाँ तो दो सेम अपोजिट में है नहीं, ठीक है, तो यहाँ तो प्लेन ऑफ सिमेट्री 4 वाला तो नहीं मिलेगा। 2 वाला ट्राई करते हैं, 2 वाला कहीं से दिख रहा है क्या। अगर हम यहाँ से कट करके 2 वाला करें, ऐसे 2 वाला ट्राई मारें तो क्या हो गया, A और D तो कट गए आधे आधे, इधर A है, इधर भी A है, लेकिन इधर B है और इधर क्या है, C है, तो वो तो नहीं मिल पाएगा। और कोई ट्राई करके देख ले, और किसी में ट्राई करके देखें, हो ही नहीं पाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसमें नो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है कहीं भी। अब 4 वाला तो मिलेगा ही नहीं 100%, क्योंकि कोई भी 2 सेम वाले अपोजिट में नहीं है। अब 2 वाला भी ट्राई करके देख लो, कहीं से भी किसी और एंगल से भी ट्राई करके देख लो, नहीं मिलेगा इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, करेक्ट।
अच्छा ये ऑप्टिकली ये इसमें तो ए अपोजिट में है, ए अपोजिट में है, ए अपोजिट में, तो ये 100% क्या हो जाएंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव। कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर इसमें दो मोनोडेंटेट सेम मोनोडेंटेट लिगेंड ट्रांस में चले जाएं तो 100% ऑप्टिकली इनएक्टिव होने वाला है। इसको ये चार, इन चारों को लेके हम इन चारों को लेके एक प्लेन बनाते हैं ऐसे, तो क्या हुआ, ये इधर आ रहा है तो वो एक पीछे जा रहा है, करेक्ट। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसको हम कैसे बना सकते हैं और अच्छे से बनाए, तो ये चारों को एक प्लेन में लेके अगर हम बनाएं तो कैसा दिखेगा ये, इन चारों को अगर एक प्लेन में लेके बना दें, मैं बस क्लैरिफिकेशन के लिए यहाँ बना के बता रहा हूँ आपको, ये चार को किस किस को लेना है एक प्लेन में, ए बी डी और सी, तो इसको ऐसे ज़्यादा समझ में आएगा, ए बी है, ए बी के बगल में डी है, और कौन है, सी, तो ये ए ऊपर एक ए नीचे, ये ए वाला और ये ए, ऐसे हो गया। तो देखो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना, यही चार को हम यहाँ पे ले रहे हैं एक्चुअल में, है ना, ऐसे हुआ है इसलिए ऐसे बना रहे हैं, राइट। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यही वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री, करेक्ट। तो ये ऑप्टिकली क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया। ये समझ में आया, ये चार को ऐसे ले लिया करो, ऐसे बना के देख सकते हैं, है ना, एक पीछे है ये आगे है, तो ये ऊपर नीचे जा सकते हैं, वो देखने का तरीका होता है, राइट। इनएक्टिव हो गया। इसमें भी दो या अपोजिट में ऑप्टिकली इनएक्टिव, आप चार का प्लेन ढूंढ सकते हो, है ना, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। इसमें भी चार का प्लेन ढूंढ सकते हो, ये चारों ले लो एक प्लेन में, अपोजिट में चल जाएंगे। इसमें भी क्या है, इन चारों को ले लेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हो गए, चार। इनैंशियोमर पेयर्स कितने हुए, इनैंशियोमर पेयर्स एक। ये वाला जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है ऑप्टिकली एक्टिव है, तो एक ये और एक इसका मिरर इमेज, वो दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं, एक दूसरे के मिरर इमेज है, तो इनैंशियोमर पेयर्स हो गए, करेक्ट। तो स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, चार ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव है, तो इसका ऑप्टिकल आइसोमर भी एग्जिस्ट करता है, तो चार और एक पाँच, इसका एक जो मिरर इमेज वाला होगा, तो स्टीरियो आइसोमर कितने हो जाएंगे, पाँच हो जाएंगे। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट केस पे ना, 8th। तो ये हमारा एक सेक्शन ओवर हो गया, दो सेक्शन एक्चुअली हम लोग केस 1 में 3 सेक्शन में डिवाइड किया था हमने, देखो पहले चार और फिर A3B3, A3B2C और A3BCD, ये वाला एक ओवर हो गया, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। सो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। हमारा 8 हो चुके हैं ना, 8 हो चुके हैं, नहीं हमने कितने कवर कर लिए, 7 कवर कर लिए, राइट। अब 8th देखते हैं। 8th है हमारा MA2B2C2, ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं। अब देखो यहाँ से अब हम एक चीज़ फॉलो किया करेंगे, MA2B2C2 के पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाने हैं, फिर सबको चेक करेंगे कि ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है। तो दो एक जैसे जो हैं उनको एक बार ट्रांस में और एक बार सिस में लेके फिर बाकी अरेंजमेंट्स ट्राई करने हैं, ये हम लोग पैटर्न फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर दो ए को फिक्स करते हैं, तो ये जो दो ए हैं, ए और ए, इन लोगों को पहले ट्रांस में लेके अलग अलग ट्राई करते हैं स्ट्रक्चर्स कितने बन सकते हैं, ठीक है। और फिर ए को सिस में लेके सारे अलग अलग स्ट्रक्चर्स ट्राई करेंगे और फिर देख लेंगे कौन ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। तो ए को ट्रांस में लेते हैं, ए और ए को ट्रांस में ले लिया, तो बाकी कौन बचे, दो बी और दो सी, ऐसे बचे, राइट। अब ये दो ए जो है ट्रांस वाले, इनको नहीं हिलाना है, क्या इन चारों को इधर उधर करके, ये बी बी सी सी पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं है अभी अपने पास, तो क्या इन चारों को इधर उधर करके हम कोई और स्ट्रक्चर बना सकते हैं, यस बना सकते हैं। कैसे, अच्छा इनको मैं डैश और इसी में बनाता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। ये डैश है मतलब पीछे जा रहा है, ये इधर आगे की ओर आ रहा है, डैश है पीछे की ओर जा रहा है, ये इधर आगे की ओर आ रहा है। अच्छा इसमें एक और अरेंजमेंट क्या है, ए को नहीं है ना, ए हमारा फिक्स है ट्रांस में। इसमें अब देखो बी के सामने बी को कर देते हैं, क्योंकि बी पे अभी हमारा कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, ए पे कंस्ट्रेंट है, हमने ट्रांस फिक्स कर रखा है। ये यही ट्रिक यूज़ करनी है आपको अभी आगे के सारे पार्ट्स में, जो कि सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स हैं, ठीक है। दो अरेंजमेंट पॉसिबल है, तो ए को ट्रांस में रख के ये दो पॉसिबल है अरेंजमेंट। ए को सिस में रख के देखते हैं, ए को सिस में रख के देखते हैं। देखो जब ट्रांस वाला होगा ना तो ये थोड़ा इजी होता है, इसको अपोजिट में कर दिया, बस इनके अरेंजमेंट चेक कर लेने हैं कितने हो सकते हैं डिफरेंट। तो ये प्लेनर टाइप में आ रहे हैं, तो इसमें दो ही पॉसिबल है। सिस वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है, ए
सिस में हम लोग फिक्स करेंगे और फिर हमें क्या करना होता है, ए को सिस में पहले फिक्स कर देना है इधर, ठीक है, इधर ही लेफ्ट में बना देना। और उसके बाद क्या करना है, ये अपोजिट वाले चेंज करते रहने हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशंस, ठीक है। तो अपोजिट वाले कौन कौन से हो सकते हैं, तो पहले ए को छोड़ के क्या क्या है, बी बी सी सी ऐसे करके, तो अलग अलग क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है अपोजिट में, बी 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 सी, फिर तो ये बी सी रिपीट ही हो रहा है, फिर बी सी और फिर सी सी। तो अलग अलग क्या है, एक बी बी आया, एक बी सी आया और एक सी सी आया। तो यहाँ पर एक बार किसको रखते हैं, बी और बी को अपोजिट में रखते हैं, ठीक है। तो फिर बचा क्या, सी, यहाँ पर सी, तो ये बी बी यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन हो गया, राइट। अब देखो यहाँ पर ए और ए तो हमारा सी में फिक्स ही है, इनको तो हम नहीं ला सकते, ठीक है। ए और ए ऐसे ही रहेगा, अपोजिट वाले चेंज करते जाना है, अपोजिट वाले चेंज करते जाना है। तो बी बी कॉम्बिनेशन हो गया, एक क्या हो सकता है, बी सी, ये मैंने बताया ना, ये सारे बना के देख लो, जो जो अलग है अपने आप दिख जाएंगे। तो फिर यहाँ कौन आएगा, एक बी, दूसरा यहाँ सी। अभी ये बी सी कहीं भी लगा दो, अपोजिट वाले ठीक से लगाएंगे, बी 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 सी, फिर यहाँ वाले भी लगा लो, बाद में इनको देखते हैं। अभी एम हो गया, अच्छा एक लास्ट जो बचा है इसमें, ए सिस में हो गया, यहाँ अपोजिट में अब कौन आएगा, एक बार बी बी हो गया, बी सी हो गया, फिर सी सी। तो यहाँ पर कौन बचा, बी और बी, ऐसे करके बचे, राइट। तो ये डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट्स है। अब हम लोग को इसमें ये चेक कर सकते हैं क्या इसमें और कुछ बन सकता है। तो क्या करना है आपको, ये ए फिक्स है, ठीक है, ये इसको भी फिक्स कर देना है ट्रांस वाला, ठीक है, और सिर्फ इसको इन दोनों को इधर उधर करके देखना है क्या डिफरेंट बन रहा है। अगर मैं सी को इंटरचेंज करूँ तो कोई डिफरेंट बनेगा, नहीं बनेगा। इसमें देखो ये दोनों फिक्स है, अपोजिट वाले हम डिफरेंट डिफरेंट लेके चल रहे हैं, है ना, अपोजिट वाले तो डिफरेंट डिफरेंट सारे केसेस लेके चल रहे हैं ना, तो उनको भी नहीं हिलाना है, और ए को तो हिलाना ही नहीं है। सिर्फ इन दोनों को अब चेंज करके देखो, बी को अगर इधर कर दे, बी को इधर कर दे, सी को इधर कर दे, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, सेम ही स्ट्रक्चर आएगा। तो यही अकेला पॉसिबल है। अब इसमें देखो ए हो गया, ये तो फिक्स है, अपोजिट वाले हम लोग डिफरेंट डिफरेंट केसेस ले रहे हैं, तो ये दोनों ही फिक्स करके बस इन दोनों को चेंज करके देखना है। बी को चेंज किया, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल हुए इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 5 पॉसिबल हुए। ये समझ में आया ना क्या बताया मैंने, ए फिक्स है, अपोजिट वाले भी ए फिक्स है क्योंकि सिस लेके चल रहे हैं, अपोजिट वाले सारे डिफरेंट डिफरेंट ले रहे हैं हम केसेस, तो इन दोनों को इधर उधर नहीं करना है अभी, ठीक है। ये जैसे है वैसे ही रहने दे रहे हैं, ठीक है, ऊपर नीचे कर सकते हैं एक्सचेंज, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो ट्रांस में रहेंगे ही वैसे ही। इन दोनों को बस चेंज करके देखना होता है। सी को इंटरचेंज किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ बी और सी को इंटरचेंज किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, आप समझो। सी को इधर किया, बी को इधर किया, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही सिचुएशन है। बी को अभी भी वही ए और सी अपने अरेंजमेंट लग रहे हैं। आप अगर एम, अभी ऐसा लग रहा है आपको कि इसको चेंज करने से कुछ डिफरेंट हो जाएगा, कोई डिफरेंट नहीं होगा। अगर हम सी को यहाँ कर दें और बी को यहाँ कर दें, कोई फर्क पड़ा। सी देखो अपने प्लेन में बगल में बी है, बगल में ए है, सी के बगल में बी है, बगल में ए है, और ऊपर नीचे भी है, सी के अभी भी ऊपर नीचे भी है, सेम ही है, दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। फिर इसमें भी ये ए फिक्स है, सिस में अपोजिट वाले हम डिफरेंट डिफरेंट फिक्स करके चल रहे हैं, सी बस इन दोनों को इंटरचेंज करके देखना है। इन दोनों को इंटरचेंज करने से कोई फायदा नहीं होगा, मतलब इन दोनों को इंटरचेंज करके बस आप इसमें देखो, इस प्लेन में कोई फर्क पड़ रहा है क्या इन दोनों को इंटरचेंज करने से, मतलब ये स्क्वायर प्लेनर टाइप जो है, इन दोनों को इंटरचेंज से कोई फर्क पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सिर्फ इन दोनों को इंटरचेंज करके, इन दोनों को नहीं हिलाना है, क्योंकि अगर हम इसको इधर और इसको इधर कर देंगे तब तो ये ट्रांस बन जाएगा, ये ट्रांस में चल जाएंगे। हम ये क्या लेके चल रहे हैं, सिस, क्योंकि ये इधर कर देंगे तब तो ये ट्रांस वाला केस बन जाएगा, फिर तो इसमें से एक आने लगेगा उधर, है ना। तो इन दोनों को फिक्स रखना है, अपोजिट वाले तो हम डिफरेंट डिफरेंट फिक्स करके चल ही रहे हैं, बस इन दोनों को चेंज करके देखना है कोई डिफरेंट बन सकता है क्या। तो इसमें भी इन दोनों को चेंज करने से कुछ डिफरेंट नहीं बनेगा। तो यही हमारे 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे। अच्छा, इसमें ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं, इनैंशियोमर पेयर्स। इनैंशियोमर पेयर्स कितने हैं, इनैंशियोमर पेयर्स देखेंगे। मैंने बताया आपको कि कैसे, जैसे ही 2 सेम टाइप के मोनोडेंटेड लिगेंड अपोजिट में चल जाए तो 100% ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। ट्रांस वाले हैं ये तो 100% इनमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ऑप्टिकली इनएक्टिव, प्लेन ऑफ सिमेट्री।
इसको देखते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसमें देख लेते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसमें चेक करते हैं, ये इंटरेस्टिंग है। इसमें देखो कोई भी इसमें दो सेम टाइप के मोनोडेंटेड अपोजिट में थे, प्लेन ऑफ सिमेट्री आना ही था। सेम टाइप ऑफ मोनोडेंटेड अपोजिट में थे, प्लेन ऑफ सिमेट्री आना ही था। इसमें देखो, इसमें कोई सेम टाइप अपोजिट में नहीं है। सेम टाइप ऑफ मोनोडेंटेड लेकिन अपोजिट में है क्या? नहीं है। तो इसमें 4 वाला आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल ही नहीं सकता। ठीक है, एक ही होप है अपने पास प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलने का, 2 वाला ट्राई करते हैं। 2 वाला ट्राई करके देखते हैं। अगर यहाँ से ले हम और ऐसे प्लेन बना दें, 2 वाला मिल रहा है क्या? बी और सी तो कट जाएंगे, एम को कट करता हुआ जा रहा है। ए इधर एक पीछे, एक ए आधे, लेकिन इधर बी है और इधर कौन है? सी है। तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। कैसे भी ट्राई कर लो, नहीं मिलेगा प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें। सो ये क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। सो इनएंशियोमर पेयर्स कितने हो गए? सब ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बस ये एक्टिव है, तो 1 हो गया। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो गए? स्टीरियो आइसोमर्स 6 हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा 9th है MA2B2CD। इसको देखते हैं। तो ट्रिक क्या थी? जब भी ऐसा रहेगा, हम 2 ए को एक साथ, जो एक जैसे हैं, उनको एक बार ट्रांस में, एक बार सिस में रख के देखेंगे। तो पहले ए को ट्रांस में रख के देखते हैं कितने डिफरेंट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं, और फिर सबका चेक कर लेंगे ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है। तो ए को ऐसे ट्रांस में रख दिया, ठीक है। तो बचा कौन? बी सी, यहाँ पर डी, ठीक है। तो जब ए ट्रांस में फिक्स कर रखा है, तो इधर हम इंडिपेंडेंट रहते हैं इधर उधर करने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इन पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं है अपना। कोई डिफरेंट स्ट्रक्चर बन सकता है। देखो इसमें बी सिस में है ना, इसको अपोजिट में कर देते हैं, डी को इधर ले आते हैं। इधर हम लोग कर सकते हैं इस प्लेन में, है ना, उधर का तरीका अलग है थोड़ा, सिस वाला जब लेते हैं। तो ये ए आ गया। अब देखो बी को एक इधर लगाते हैं, इस बार बी को इधर, और इधर लगाते हैं डी, ठीक है। और इधर हो जाएगा बी, और इधर सी। बी इधर अगल बगल था, इसमें ट्रांस में चला गया। देखो यही 2 पॉसिबल है, राइट, यही 2 पॉसिबल है। ट्रांस में ए को ट्रांस में लेके यही 2 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है। तो तरीका समझ में आया, ए को ट्रांस में फिक्स कर दिया और इधर लगा दिया बाकी। तो इधर देख लेना है अपने को, ये स्क्वायर प्लेनर टाइप में कितने डिफरेंट रेंज में पॉसिबल है। तो 2 ही पॉसिबल है इसमें। तो ये 2 स्ट्रक्चर ए को ट्रांस में लेके हो गए। अच्छा, ए को सिस में लेके करते हैं। और आपको समझ में आ गया कि अगर ट्रांस में है तो ऑब्वियस ही बात है, 2 मोनोडेंटेड लेकिन अपोजिट में आ गए, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो मिलनी है। ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, वेरी सिंपल। अब ए को सिस में लेते हैं। देखो ए को सिस में लेके बनाते हैं। तो अपना तरीका क्या था? ए को सिस में जब लेके बनाएंगे तो अपने को ऊपर नीचे वाले डिफरेंट कॉम्बिनेशन ढूंढने हैं। तो ए को छोड़ के बाकी और क्या क्या है? बी सी डी। ए को छोड़ के बाकी जितने हैं सब लिख लेना है। क्या अलग अलग कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? देखो बी सी बी डी, फिर बी सी बी डी, और फिर एक क्या बनेगा? सी डी, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट क्या क्या मिले, डिफरेंट वालों को बनाना है। एक बार बी को अपोजिट में लेते हैं, तो इधर कौन बच जाएगा? सी और डी। तो कैसे भी लगा दो, अभी बाद में चेक कर लेंगे कि सी और डी को इधर उधर करने से कोई फर्क पड़ता है कि नहीं। एम हो गया, इधर आ गया ए, ये ए, एक बार बी हो गया, एक बार बी सी। अब अपोजिट में फिक्स करना है। ए तो फिक्स है ही, अपोजिट वाले हम डिफरेंट डिफरेंट ले रहे हैं, ठीक है। तो अब इधर कौन आएगा? अपोजिट वाले डिफरेंट डिफरेंट हम लोग चेक कर रहे हैं। बी हो गया, अब एक बार बी सी ले लिया, तो बचा कौन? अब एक बी और एक डी। बी हो गया, ये एक डी हो गया, करेक्ट। अच्छा, नेक्स्ट एम ए बी सी बी डी, बी और डी। तो कौन कौन बच गया अब अपना? बी और सी, बी, ये आ गया सी, बी हो गया, बी सी हो गया, बी डी हो गया, ठीक है। फिर बी सी तो ऑलरेडी हो चुका है, बी डी ऑलरेडी हो चुका है, तो बचा कौन है? एक सी डी।
ए और ए सिस में फिक्स है, सी और डी हो गया, सी नीचे हो गया डी, तो कौन बचा अब एक, बी और यहाँ पर भी बी, ऐसे, राइट। सो बी बी, बी सी, बी बी हो गया, बी सी हो गया, बी डी हो गया और सी डी हो गया, ठीक है। बी बी है, सी डी, ठीक है, बी बी सी डी, सी डी, सी डी, ठीक है, राइट। सो अब अपने को देखना है कि ये जो हमने स्ट्रक्चर्स बनाए ये दोनों तो फिक्स रहेगा, ये अपोजिट वाले भी फिक्स करके चलने हैं क्योंकि हम लोग अलग अलग कॉम्बिनेशंस ले रहे हैं इसमें, ठीक है। तो सिर्फ इन दोनों को चेंज करके देखना है, किसको, इसको और इसको, क्या डिफरेंट स्ट्रक्चर बनता है। देखो सी और डी को अगर हम इधर उधर करेंगे तो ये स्क्वायर प्लेनर टाइप जो है इसमें, सिर्फ इसमें देखना है आपको, कोई डिफरेंट बनेगा क्या, नहीं, क्योंकि दोनों ए ही है। इसमें भी चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों ए है, सामने सेम ही चीज़ आएगी। इन दोनों को भी चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन दोनों को भी इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो यही चार ये रहेंगे और ये दो, तो कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो गए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर 6 हो गए, ठीक है। अब अपने को चेक करना है कि ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है। तो ये तो बड़ा सिंपल है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होना ही है, दो बी अपोजिट में इनएक्टिव। अच्छा, इसमें देखो दो अपोजिट वाले पहले हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, यही एक था बी अपोजिट में, राइट। अब देख लेते हैं, इसमें देखते हैं। तो इसमें चार वाला, इसमें दो सेम टाइप मोनोडेंटेट लिगेंड अपोजिट में है क्या, कहीं भी देख लो, नहीं है। सेम टाइप मोनोडेंटेट, ए भी बगल में, बी भी, तो इसमें दो वाला ढूंढना पड़ेगा अपने को, दो वाला ट्राई करते हैं ढूंढने का। 20 से कट करते हैं, चार वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री तो मिलने सर अपने को, दो वाला ट्राई करते हैं। ये किया हमने, बी और सी कट हो गए, ये लाइंस को कट करता हुआ प्लेन जा रहा है, ए पीछे है, एक ए आगे है, बी पीछे है और डी आगे है, तो ये नहीं मैच हुआ ना। देखो बी पीछे है, डी, उसका मिरर इमेज बन नहीं रहा, इधर तो डी है, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। इसमें देखते हैं, इसमें भी हम अगर ट्राई करें प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढने का तो अपने को मिलेगा क्या, चार वाला तो मिलने से रहा, दो वाला ट्राई करते हैं, दो वाला ऐसे करके देखते हैं। बी और डी को ले लिया हमने एक प्लेन में, ये इसको कट करते हुए जा रहा है, एम को कट करते हुए, ए है पीछे, ए है इधर, लेकिन इधर बी है और इधर क्या है, सी है, राइट। सो ये भी क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, राइट। इसमें चार वाला मिल सकता है क्या, नहीं, कोई भी दो सेम टाइप ऑफ मोनोडेंटेट लेकिन अपोजिट में नहीं है, दो वाला मिल सकता है क्या, देखते हैं ट्राई करके। यस, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया, देखिए कैसे इसको कट करता हुआ जा रहा है, एम को कट करते हुए और इस लाइन से एकदम प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये ए पीछे है तो ये ए आगे है, देखो मिरर में, ये बी पीछे है, ये बी आगे है, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गई। तो ये क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बने हमारे, 6, जिसमें से कितने ऑप्टिकली एक्टिव हैं, 2। तो इसमें इनैंशियोमर पेयर्स कितने हो जाएंगे, 2। तो हमारे स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो गए, 6 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और ये दोनों एक्टिव हैं तो इनका मिरर इमेज भी एग्जिस्ट करेगा, राइट, अलग। तो 6 और 2 8 हो गए, तो स्टीरियो आइसोमर हमारे 8 हो गए, किसके, MA2 B2 CD के, राइट। सो नाउ 10th इज MA2 BC DE, ठीक है। तो अभी और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, अच्छे से देखना है। फिर A2 एक जैसे है ना, तो इसको हम लोग एक बार ट्रांस में लेके बनाएंगे सारे, ए को ट्रांस में ले लेते हैं अभी, और फिर देखते हैं कितने बनाएंगे, और फिर एक बार सिस में लेके बनाएंगे। अच्छा, तो ए को अगर ट्रांस में लिया तो M हो गया, ए और ए ऐसे ट्रांस में चला गया, करेक्ट। तो यहाँ पर हमारे पास तरीका क्या होता है, B, बाकी लोगों को इधर लगा देते हैं, BC, इधर पे है D, और इधर पे है अपना E, ठीक है। तो ट्रिक क्या है, ए को ट्रांस में फिक्स करते हुए इनके अरेंजमेंट से देखना है इधर उधर करने से कितने डिफरेंट आ सकते हैं। तो देखो ये स्क्वायर प्लेनर में हमने देखा था क्या, जब चारों डिफरेंट होते हैं तो कितने बनते हैं स्क्वायर प्लेनर में, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते हैं, तो इसमें भी 3 बनेंगे। कैसे कैसे, एक बार बी के सामने ई, मैं शॉर्ट में बना देता हूँ, ए, एक अब बी के सामने कौन, डी ले लेते हैं, वेज डैश टाइप नहीं बना रहा हूँ मैं, यहाँ पे नॉर्मल एरो बना दे रहा हूँ, वो समझ में आ जाएगा अभी आपको। बी के सामने अभी डी आया तो बचे कौन, सी और ई, ठीक है। अब तीसरे वाले में कौन आएगा, ए और ए तो ट्रांस में,
बी के सामने एक बार ई हो गया, बी के सामने डी हो गया, और एक बार बी के सामने कौन हो गया, सी। तो यहाँ पे डी और ई, तो कितने ए ट्रांस में रख के कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं, 3 बन सकते हैं। अच्छा ये देख लेते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। अच्छा पहले हम लोग सिस बना लेते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे। ए अब सिस में लेके ट्राई करते हैं, ए को सिस में लेके ट्राई करते हैं। तो ए को सिस में लेके पहले हम बाकी वाले लिख लेते हैं, बी सी डी ई, बी सी डी और ई। तो एक हो गया अपना, देखो अलग अलग ऐसे बना लेते हैं, राइट। तो ए को सिस में लेके बनाते हैं, एम ए, अच्छा अपोजिट में पहले किसको लेंगे, अब ए अब सिस में फिक्स हो चुका है और अपोजिट वाले अब फिक्स करते हैं। तो बी सी पहला कॉम्बिनेशन हो गया, बी सी। तो यहाँ पे कौन बच गया, डी और ई, राइट। दूसरा एम ए, बी सी हो गया, बी डी। यहाँ पे कौन बचा फिर, सी और ई। नेक्स्ट एम, ए को सिस में फिक्स कर लेते हैं, ए को सिस में फिक्स कर रहे हैं, बी सी हो गया, बी डी हो गया, फिर बी ई, बी और ई। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, सी और डी, डी आ जाएगा, राइट। अच्छा यहाँ पे देखते हैं, एम ए तो हम लोगों ने सिस में फिक्स कर ही रखा है, ए हो गया, दूसरा ए हो गया, ठीक है। अब बी सी बी डी बी ई। अब नेक्स्ट कौन आ रहा है, सी डी। सी डी एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, सी डी। तो सी डी इधर आ जाएगा, तो इधर कौन आएगा फिर, बी और कौन आएगा, बी और ई, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, एम ए हो गया, यहाँ पर ए हो गया, सिस में फिक्स कर दिया, सी डी हो गया। अब सी ई को लेते हैं, तो यहाँ कौन आएगा, बी और डी। अच्छा यहाँ पे देखते हैं, अब एम ए फिक्स हो गया अपने, सी डी हो गया, सी ई हो गया, अब डी ई एक लास्ट बचा है, डी ई को अपोजिट में ले लेते हैं। तो बचा सी और बी। ए देखो, बी सी बी डी, बी सी हो गया, बी डी हो गया, बी ई हो गया, सी डी सी ई और डी ई, ठीक है। बाकी सी डी ई, ठीक है, ठीक है, बी सी डी, ठीक है, राइट। तो यही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। अब हम लोग इसमें भी चेक कर सकते हैं, इसका कोई और रहता है क्या डिफरेंट। तो ए को तो नहीं हिलाना है, बी भी हम, ये बी सी भी हम लोग अलग अलग पैटर्न अपोजिट में चेक करके चल रहे हैं, तो इन दोनों को भी फिक्स करके रखना है। बस इन दोनों को चेंज करके देखना है कि क्या डिफरेंट बन रहा है क्या। इन दोनों को चेंज करने से कोई डिफरेंट नहीं बनेगा, क्योंकि सामने ए ही है, चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ भी इन दोनों को चेंज करने से कोई, तो इसमें आप इन दोनों को चेंज करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्चुअली ये वाले दोनों को चेंज करने से अभी जो लास्ट केस आने वाला है उसमें फ़र्क पड़ता है, ठीक है। बाकी अभी किसी में फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो हमने पीछे एग्जाम्पल किए। तो कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो गए, ये 3 ट्रांस के साथ, ए ट्रांस के साथ, और सिस के साथ कितने हो गए, 6 और हो गए, राइट। अब अपने को चेक करना है ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है। तो ए ट्रांस में तो 100% ये क्या हो जाएंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव। मैंने बताया सेम टाइप ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड कभी भी अपोजिट में हो तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि उसमें क्या आ जाता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसमें भी क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव। सब में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब बचा इसको देखते हैं,
चार वाला मिलेगा क्या? कोई भी दो सेम है क्या? देखो इनमें कोई भी सेम टाइप ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड अपोजिट में नहीं है, तो इसमें चार वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा। हम लोगों को किसका ट्राई करना पड़ेगा? दो वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री ट्राई करना पड़ेगा। तो हम दो वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री, अगर चार वाला तो कहीं भी नहीं मिलेगा क्योंकि कोई भी सेम टाइप ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड अपोजिट में नहीं है, ठीक है। दो वाला ट्राई करेंगे, तो दो वाला भी हम ट्राई करेंगे तो अपने को कोई नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? देखो दो वाला मान लो यहाँ से ट्राई करते हैं, ठीक है, क्योंकि दो वाला मिलने के लिए एटलीस्ट दो दो एक जैसे होने चाहिए, क्योंकि इसमें अभी आप देखो इस प्लेन ऑफ सिमेट्री को ढूंढे तो बी और सी तो कट गया, आधा पीछे आधा आगे, ऐसे इस लाइन से पास हो रहा है एम को कट करते हुए, ए पीछे है एक ए आगे है, लेकिन डी के सामने ई है, दिख रहा है क्या? तो डी के सामने डी आएगा या ई के सामने ई आएगा, तभी तो प्लेन ऑफ सिमेट्री वर्क करेगा। तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सो ये क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव। इसमें भी ट्राई करो दो का ढूंढने का, चार वाला तो मिल ही नहीं, कहीं नहीं। दो का ट्राई करेंगे, इसमें भी नहीं मिलेगा, ट्राई कर लो, मिल रहा है क्या? नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ये भी ऑप्टिकली एक्टिव, सबके सब ऑप्टिकली एक्टिव है, किसी में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा। चार वाला तो कोई क्वेश्चन नहीं उठता, दो वाला भी ट्राई करेंगे तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि दो वाले में एटलीस्ट ऐसे आगे पीछे सेम सेम होने चाहिए, है ना। तो इसमें कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो गए? 6 और 3 9 हो गए। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर 9 हो गए। इनैंशियोमर पेयर्स कितने हो गए? इनैंशियोमर पेयर्स 6 हो गए। देखो ये 6 के 6 ऑप्टिकली एक्टिव है, ये तीनों ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो गए? ये 6 और इन सब के मिरर इमेज 12 और ये 3 कितने? 15 हो गए। तो इसमें स्टीरियो आइसोमर्स कितने आए? 15, राइट। कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है ना, लेकिन ईजी है, पैटर्न फॉलो करेंगे, ईजी है, लॉजिक समझना है। आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो जेई का अगर आपने लॉजिक पकड़ लिया है तो, ठीक है। अब लास्ट केस देखते हैं जो कि सबसे कॉम्प्लिकेटेड है, MABCDEF का। कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस पैटर्न फॉलो करना है, राइट। सो अब हम आ चुके हैं लास्ट केस में, MABCDEF। आप लोग ट्राई करना चाहोगे? कितने बनेंगे? तो वीडियो स्टॉप करके 2 मिनट ट्राई करके देखो, है ना, मैच करता है कि नहीं करता जिस तरीके से मैं बनाऊंगा अभी। चलो बना के देखते हैं। तो अभी इसमें क्या है, अभी पीछे के जो हमने एग्जांपल्स किए है ना, उसमें 8, 9, 10th में उसमें A2 बार बार आ रहा था, तो हमने उसको एक बार ट्रांस में एक बार सिस कर में लेके और फिर अरेंजमेंट किया। लेकिन यहाँ पे देखोगे A2 है ही नहीं अपने पास, कोई भी दो सेम नहीं है, तो क्या करेंगे? कोई ऑप्शन नहीं है तो दो डिफरेंट वाले ले लेंगे। एक बार AB को सिस में रखेंगे, एक बार AB को ट्रांस में रखेंगे और फिर एक बार सिस में रखेंगे, ऐसे। तो पहले देखते हैं AB को ट्रांस में रख के देखते हैं कितने बनते हैं। ध्यान से देखें, MA और B, तो बाकी कौन बचा? C, मैं प्रॉपर बनाता हूँ, C D E और F, ठीक है, ऐसे हो गया। अच्छा अब देखो A और B को अब ट्रांस से नहीं हिलाना है, A और B को हमें ट्रांस से नहीं हिलाना है, ये फिक्स हो गए A और B। अच्छा इन चारों को हम इधर उधर कर सकते हैं, कितने डिफरेंट हो सकते हैं? अभी हमने पिछले वाले केस में किया था। C के साथ देखो, इस स्क्वायर प्लेनर में अपने को पकड़ना है, A और B तो फिक्स है, राइट। तो C के सामने एक बार F, एक बार C के सामने E और एक बार C के सामने D, ऐसे आएगा। तो कितने स्ट्रक्चर हो जाएंगे? 3 स्ट्रक्चर होंगे, है ना। तो बना ही देते हैं अभी हम लोग। एक बार कैसे आएगा? C के सामने एक बार E आ जाएगा, तो इधर कौन बच गया? D और F, बाकी ऊपर नीचे तो अपना फिक्स ही है, A और B, राइट। A और B फिक्स है ऊपर नीचे। इस बार C के सामने किसको ले आएंगे? C के सामने F आ गया अपना, C के सामने एक बार E आ गया, C के सामने एक बार D को लेके आते हैं। A और B मूव नहीं आ सकता, वो ट्रांस में फिक्स करके चल रहे हैं। C के सामने B को ले आते हैं, तो बचा कौन? D और E हो गया, F आया, E आया, B आ गया सामने, राइट। A B तो है ही, करेक्ट। तो ये 3 स्ट्रक्चर हो गए अपने। तो ट्रांस में A B को ट्रांस में रख के 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन सकते हैं। अब A B को सिस में रख के देखते हैं, A B को सिस में रख के देखते हैं कितने स्ट्रक्चर बनते हैं। तो अपने को बाकी पैटर्न पकड़ने पड़ेंगे, C D E F, C D E और F। तो कैसे कैसे हो गए? एक C D, C E, C F, फिर D E, D F और लास्ट
ई। तो देखते हैं कैसे कैसे बनेगा। एम ए हो गया, बी हो गया, ठीक है। ए बी को सिस में रखना है ना अपने को, ए बी को सिस में रखना है। अब ए और बी का पोजीशन नहीं हिलेगा, वो जैसा है वैसे ही रहने वाला है अपना, ठीक है। सो ए बी फिक्स हो गया। अच्छा, ऊपर नीचे वाले अपने को डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन देखना है। तो एक हो जाएगा क्या, सी डी पहले देखते हैं, सी डी। तो यहाँ पे कौन बचेगा, ई और एफ, ऐसे बच गया, ठीक है। नेक्स्ट एम, ए बी को तो अपने को फिक्स रखना है, बी हो गया, ऊपर नीचे सी डी हो गया। अब सी लगाते हैं, सी ई को लगाते हैं, तो बचा कौन, डी और एफ, ठीक है, राइट। अब देखते हैं ए और बी को फिर से अपन सिक्स में फिक्स कर देते हैं, राइट। सो नेक्स्ट अब कौन आएगा ऊपर नीचे, सी डी हो गया, सी हो गया, अब सी एफ, तो सी एफ हो गया, तो बचा डी और ई, ऐसे हो गया, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट एम, ए बी फिक्स कर देते हैं, ए और बी फिक्स हो गया, ए और बी फिक्स हो गया, सी डी सी ई सी एफ, अब डी ई, डी और ई ऐसे ले लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा सी और यहाँ आएगा एफ, ऐसे करके, राइट। फिर नेक्स्ट ए बी फिर से फिक्स कर देते हैं, फिर डी एफ, और कौन बचा, सी और ई, ऐसे, राइट। ए बी, ठीक है, फिक्स कर दिया हमने। अब कौन बचा, डी एफ हो गया, अब लास्ट ई एफ, ई एफ, तो सी और डी हो गया। बेटा ये सारे मैं बना रहा हूँ, ठीक है। आप जैसे जैसे इसको प्रैक्टिस करोगे फिर आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा, अच्छा भाई कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, इतने बनेंगे, ठीक है, वो खुद ही समझ में आ जाएगा आपको। लेकिन बनाना इंपॉर्टेंट है, जब तक बनाओगे नहीं तब तक शॉर्टकट नहीं पकड़ पाओगे, ठीक है। तो बनाना इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको लास्ट में इसका शॉर्टकट भी बता दूंगा, ठीक है, कैसे। अच्छा, याद टेबल जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था कि इसके इतने ज्योमेट्रिकल होते हैं, इतने स्टीरियो आइसोमर होते हैं, इतने एंटीमर पे, उसको याद करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। जब आपको लॉजिक पता होगा तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो आप उस समय बना पाओगे, है ना। याद करके रखोगे तो भूल जाओगे, ठीक है, ऐसा, राइट। तो यही पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं। अच्छा, तो ट्रांस में तो ये फिक्स हो गया 3। अच्छा, अब देखो इस वाले को देखते हैं। मैंने आपको बताया था क्या तरीका, ए बी सी में फिक्स रहेंगे, ये दोनों फिक्स हैं, ठीक। ऊपर नीचे वाले हम अलग अलग कॉम्बिनेशन लेके चल रहे हैं, तो ऊपर नीचे वाले को भी डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि ऊपर वाले को इधर लेके आ गए, है ना, ये इस पोजीशन पे, है ना, इक्वेटोरियल वाले पोजीशन पे ला नहीं सकते। वो ऊपर नीचे तो ऊपर नीचे ही रहेंगे, क्योंकि ऊपर नीचे के अलग अलग हम केसेस लेके चल रहे हैं ऑलरेडी, करेक्ट। तो ऊपर नीचे वाला ऐसे ही रहेगा। सिर्फ हम इन दोनों को एक्सचेंज करके देख सकते हैं, किसको, ई और एफ को। तो अब जरा बताओ, ई और एफ को एक्सचेंज करने से कुछ डिफरेंट बनेगा क्या? पीछे वाले में नहीं बना था, कहीं भी हमने एक्सचेंज किया था इसको, तो इसमें बनेगा, ठीक है। कैसे बनेगा, ध्यान से देखना। अगर मान लेते हैं हम ए और बी को तो हम नहीं वो कर सकते, हिला सकते, क्यों? क्योंकि ए बी सी में फिक्स है। सी और डी ये कॉम्बिनेशन हम लोग ट्रांस में लेके चल रहे हैं, क्योंकि अलग अलग हमने पैटर्न पकड़े यहाँ पे, सी डी सी ई ऐसे करके। इन दोनों को अगर हम एक्सचेंज कर दें, एफ को इधर लेके आ जाएं और ई को इधर लेके आ जाएं, ठीक है, ई को इधर लेके आ जाएं, तो देखो ये और ये स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा। होगा क्या? होगा, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि यहाँ पे ए के सामने एफ है, बी के सामने ई है, यहाँ पे ए के सामने ई है, बी के सामने एफ है, करेक्ट। तो मतलब इससे दो बन सकते हैं, एक ये ऐसे करके। ऐसे ही इन दोनों को एक्सचेंज करने से भी दो बनेंगे, इन दोनों को एक्सचेंज करने से भी दो बनेंगे, इंटू 2 कर देते हैं, दो बनेंगे। तो कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बने? ये 6, और इन दोनों को एक्सचेंज करने से एक नया मिलता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ऑप्टिकल की बात ही नहीं हो रही, इसका और एक और ज्योमेट्रिकल, ये और एक ये 2 हो गए, इंटू 2 किया जो हमने। ऐसे ही इसका ही बनाएंगे तो इंटू 2 करके एक और बनेगा, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर ये 6 6 12 हो गए, और ये 3 15, ठीक है।
15 हो गए। अब देखो इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी अगर हम देखें, ऑप्टिकल एक्टिविटी सबके सब ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल ही नहीं सकती, क्योंकि इसमें सबके सब लिगेंड्स क्या हैं, डिफरेंट है। कहीं भी प्लेन ऑफ सिमेट्री 4 वाला 2 वाला कुछ भी ढूंढ लें, अपने को प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल ही नहीं सकती। तो सबके सब क्या हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। तो कितने लोग ऑप्टिकली एक्टिव हैं, ये 3, 6 × 2 12, 12 लोग ऑप्टिकली एक्टिव है ना। ये एक, ये ऐसे ही इसको एक्सचेंज करके एक और बना देंगे, डी और एफ को एक्सचेंज करके एक और स्ट्रक्चर बन जाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर। डी और ई को एक्सचेंज करके एक और बनेगा, सी और एफ को एक्सचेंज करके एक और बनेगा, सी और ई को एक्सचेंज करके एक और बनेगा, सी और डी को एक्सचेंज करके एक और बनेगा। तो कितने हो गए 12 इससे, और 3 ये 15। तो 15 के 15 क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव। तो इन एंशियोमर पेयर्स कितने हो गए 15, और स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे फिर 30। तो कैसा लगा, आई थिंक सब कुछ समझ में आया आपको। आप जैसे ही इसको प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर आप लॉजिकली माइंड में कैलकुलेट कर लोगे कि अच्छा इतने होंगे, ठीक है। तो ये तो हुआ मोनोडेंटेट की बात। अब कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करके देखो मोनोडेंटेट लिगेंड पे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे आपका 100% आंसर आएगा, एकदम प्रॉपर आएगा, सेटिस्फैक्शन के साथ आएगा। कई बार हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं आता अंदर से कि कैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, कैसे ऑप्टिकली इनएक्टिव है, करेक्ट। लेकिन अब अगर आपने इस लॉजिक को समझा है तो आप कोई भी क्वेश्चन बना के देखो मोनोडेंटेट लिगेंड के साथ 100% सॉल्व होगा। अभी जो नेक्स्ट हम लोग इसके आगे करेंगे केस 2 में डाइडेंटेट लेके देखेंगे, है ना, सिमेट्रिकल डाइडेंटेट या बाइडेंटेट, और फिर अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट और डाइडेंटेट। तो अभी हम इसके आगे डिस्कस करते हैं इसको। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस। आप थोड़ा प्रैक्टिस करो इस पे, है ना, 100% कोई भी क्वेश्चन बनेगा। थैंक यू।